जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम। सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। आप सभी प्रभु प्रेमी हर तीर्थ स्थान पर जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन कोई भी पूजा यदि जब आप करते हैं, उस पूजा में सर्वश्रेष्ठ है भाव। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भाव बिन मैं कुछ लेता नहीं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो भजता मुझको भव से बेड़ा पार। और भाव बिन यदि हम भगवान शंकर पे जल भी चढ़ाते हैं तो वह जल चढ़ाना भी सार्थक नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भगवान शिव के मंदिर से ही ले लीजिए। नित्य प्रति हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, गणपति जी, कार्तिकेय जी, माता गिरजा, नंदी जी, भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। और सोमवार के दिन हम करीब करीब पंचामृत से भगवान शिव को स्नान भी कराते हैं, अभिषेक करते हैं। सबसे प्रथम बात तो कि सबसे प्रथम गणपति जी को जल चढ़ाना चाहिए, कार्तिकेय जी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों भाइयों को बराबर रखना चाहिए। उसके बाद माता शक्ति पार्वती जी पे जल चढ़ाना चाहिए। और भाव तो ये कहता है कि नंदी जी पे जल चढ़ाने के बाद ही भगवान शिव पे जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान के सेवक हैं नंदी जी, पार्षद हैं और उनकी सवारी भी हैं, वो प्रसन्न तो शिव प्रसन्न। उसके बाद भगवान के गणों को जल चढ़ाना चाहिए, पितरों का ध्यान करके भगवान शिव के चरणों में जल चढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आती है कि हम भगवान शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं, मैं माताओं को देखता हूँ, जल चढ़ाने के बाद दूध चढ़ाएंगी, दूध चढ़ाने के बाद जल, बहुत सी जगह जल भी नहीं चढ़ता है, जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान को कलावा चढ़ाते हैं, कलावा शीश पे चढ़ाना चाहिए, चंदन मस्तक पे लगाना चाहिए। उसके बाद में हरी दूर्वा जो होती है वो भगवान के मुखारविंद गणपति जी के आगे रखनी चाहिए, सर पे नहीं रखनी चाहिए। धतूरा जो है भगवान के आगे रखना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव के शीश पर चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल एक और हो गया है, माताओं को देखता हूँ कि मेहंदी घोल करके लाती हैं, माता जी के हाथों को ऐसा लीप देती हैं। महाराज बड़ा दुख होता है। क्या माताएं स्वयं इस प्रकार से, जिस प्रकार से माता पार्वती जी सती माता को मेहंदी लगाती हैं, क्या वह स्वयं अपने आप भी ऐसा ही लगाती हैं? अपने आप तो बड़े अच्छी तरह डिजाइनों से लगाती हैं। माता जी की आंखों में काजल ऐसे लगा देते हैं कि पूरी प्रतिमा की ऊपर ऐसी कालस पुत जाती है कि जो स्नान कराता है बाद में उसके हाथ से काजल ही नहीं छूटती, जाने कैसी काजल लाती। भगवान माता जी का ध्यान करिए, मानसिक ध्यान कीजिए, चरणों में रख दीजिए काजल। और लिपस्टिक की बात रही तो नाखून पॉलिश लाएंगी, माता जी के होठों पे लगा देंगी, आंखों में लगा देंगी, माथे पे लगा देंगी। क्या वह, अगर माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, क्या वह अपने आप भी इसी प्रकार आंखों में लिपस्टिक लगाती हैं? माता जी के होठों पे जो लिपस्टिक लगाती हैं उसमें भी नाखून पॉलिश, आप अपने मुखारविंद पे नाखून पॉलिश लगा सकते हैं। ये कोई भाव नहीं है। और बहुत सी जगह तो क्या है कि घोल करके मेहंदी का जो पात्र होता है जिसमें घोल के लाते हैं, उसको भी चरणों में चढ़ा देते हैं। क्या आप भी ऐसे ही चढ़ाते हैं? भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करना इतना महत्व नहीं रखता है, जहाँ की वहाँ की साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जब ही प्रसन्न होंगे जब आप उनके देवालय में जाकर के वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखें। पूजा अर्चना करते समय किसी की निंदा ना करें, भावपूर्ण पूजा करें, और जितनी सफाई से पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। जरूरी नहीं है कि मुखारविंद पे बर्फी लगा करके ही भगवान शिव या गणपति जी प्रसन्न होते हैं। भाव से उनके सन्मुख रख करके प्रसाद का भोग लगाएं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाए। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, जानते हैं आप सब। मेरा सिर्फ निवेदन यही है, यदि आपको मेहंदी लगानी है तो जो मेहंदी का फूल होता है उसको नीचे से हल्का सा काट करके जिस डिजाइन से आप लगाते हो हल्का सा लगाएं। वो क्या ऐसे लेकर के आएंगे जैसे कि गोबर सा लेकर के और माता जी के हाथों पर रख देते हैं।
और जो जितना भी पात्र में इकट्ठा होता है कि हमें जाकर के घर में मांजना ना पड़े, जितने भी गंदगी है वो सब माता जी के हाथों पर रहे, ऐसा नहीं। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के विग्रह को खराब करना ये कोई पूजा अर्चना नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है। आज मैं हनुमंत लाल जी से प्रार्थना कर रहा था, हनुमंत लाल जी से आज्ञा लेकर के ही मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं श्री हनुमंत लाल जी, ध्यान रखिएगा। भगवान शिव तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा आशुतोष तुम अवडरदानी आरती हरम दीन जन जानी, वो तो भोलेनाथ हैं, कैसी भी पूजा कर लो फल उसी समय मिल जाएगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं हैं, उनके इष्ट देव, उनके प्रिया प्रियतम, उनके भगवान गौरी शंकर के मंदिर को यदि कोई देखिए, भगवान के मंदिर को सजाना बहुत बड़ी बात होती है, गंदगी फैलाना बड़ी बात नहीं होती, गंदगी तो हर कोई फैला दे। इसलिए जिस भी देवालय में जाओ, भगवान शिव के देवालय में जाओ, राम जी के में जाओ, खाली पन्नी पड़ी हैं, फूल पड़े हैं, उठा करके उन्हें यथास्थान डाल दो, इसमें कोई शर्म नहीं करती। भगवान के दरबार को चमकाओगे, भगवान को सजाओगे, तो ध्यान रखना एक दिन आप भी सजोगे। अपने भगवान को सजाएंगे तो हम भी सजेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन महाराज सत्य तो सत्य ही है। भगवान श्री हंसनी नंदन सरकार से मैंने आज्ञा लेकर के और भगवान गौरी शंकर से आज्ञा लेकर के इस बात को कहा, और मेरे बांके बिहारी सरकार, मेरे राघवेंद्र सरकार तो साक्षी हैं। सत्यता है, मंदिर में हिंदुओं को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अपने धर्म के हम पक्के हैं, अपने धर्म को स्वच्छ रखेंगे तो दूसरा उंगली नहीं उठा सकता। जय भारत माता, जय हिंद, जय श्री राम।